आज मेरे पास एक मैया जी आई। उन्होंने कहा कि हमारा बेटा हमसे बात नहीं करता। आज पता है ये समाज में कॉमन हो गया है अब ये चीजें। आजकल के बच्चे अपने माता पिता से बात कुछ बच्चे नहीं करते। माँ बाप रोते हैं कि देखो मेरा बेटा ही बात नहीं करता, बेटा ही हाल चाल नहीं पूछता। जब बेटा नहीं बात करेगा तो बहू क्यों बात करेगी। आजकल ये घटनाएं अधिक मात्रा में बढ़ रही हैं। अधिकाधिक बेटे अपने माँ बाप से बात नहीं करते। माता पिता रोते रहते हैं, परेशान रहते हैं। ये घटनाएं क्यों घट रही हैं जानते हैं? इसका एक मूल कारण है, माँ बाप की ये गलती हो गई कि आपने अपने बच्चों को स्कूल तो भेजा है, कोचिंग तो कराई है, पर आपने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा कि बेटा चलो वृंदावन चलते हैं, 7 दिन वहीं बैठ के कथा सुनेंगे। जब आपके बच्चे आपके संग कथा सुनेंगे तो आपके प्रति उनके अंदर सम्मान का भाव जागेगा। सत्संग सुनेंगे तो सत्संग में श्रवण कुमार की कथा सुनेंगे। जब श्रवण कुमार की बात सुनेंगे, राम की चर्चा सुनेंगे, तो राम जैसे अपने माँ बाप की आज्ञा का पालन करते थे, श्रवण जैसे अपने माँ बाप की सेवा करते थे, वैसे आपके बच्चे भी जब सत्संग सुनेंगे, श्रवण कुमार की कथा सुनेंगे, तब तो श्रवण कुमार बनेंगे। श्रवण कुमार की कथा सुनेंगे ही नहीं तो वो श्रवण कुमार क्यों बनेंगे? तो गलती माँ बाप की है कि आपने अपने बच्चों को कहा ही नहीं। इसलिए कहता हूं वृंदावन आया करो, भागवत जी सुनने के बहाने बच्चों को बेटा चलो। जब 7 दिन वृंदावन में बच्चों के संग आप रहेंगे, एक साथ चलेंगे फिरेंगे, तो प्रेम बढ़ेगा। कथा सुनेंगे, गौरी गोपाल आश्रम लाओ, यहाँ दिखाओ कि देखो किस तरह बच्चे अपने माँ को छोड़ देते हैं। जब इन माँओं से आपके बच्चे मिलेंगे तो आपके प्रति उनका प्रेम बढ़ेगा, फिर वो अपने माँ बाप की सेवा करेंगे। उन्हें ये दिखाओ गौरी गोपाल आश्रम में कि जो बच्चे सेवा नहीं करते, देखो वो माँ यहाँ कैसे रहती हैं। जब दिखाओगे तो वो समझेंगे कि नहीं मुझे अपने माँ की सेवा करनी है। आप ही तो लापरवाह हो गए हैं ना, आपकी भी तो गलती है ना। बच्चे आजकल सत्संग से जुड़े ही नहीं। अब आपको क्या करना चाहिए कि आप अपने बच्चों से कहो कि बेटा हमने तुम्हारी पसंद का गिफ्ट दिलाया ना, तुम छोटे थे, बच्चे को रॉकेट चाहिए था, बंदूक चाहिए था, खिलौने से गाड़ी चाहिए था, जो बच्चे मांगते थे माँ बाप दिलाते थे। अब बच्चे बड़े हो गए हैं ना, कमाने लग गए हैं ना, तो तुम भी बच्चों से कहो बेटा हमें वृंदावन ले चलो और हमें भागवत सुनवाओ। तो तुम्हारे बहाने बच्चे भी आएंगे, और जब वो यहाँ बैठकर 7 दिन भागवत सुनेंगे, 7 दिन गौरी गोपाल को देखेंगे, तो मैं गारंटी लेता हूं कि तुम्हारा बेटा तुमसे बात भी करेगा और तुम्हारे पांव दबाना शुरू करेगा, तुम्हारा सम्मान करना शुरू करेगा। गारंटी मैं लेता हूं। तुम्हारा बेटा कितना भी बिगड़ चुका है, तुमसे बात नहीं करता, मैं लेता हूं गारंटी। तुम 7 दिन मेरे सामने लाकर खड़ा तो करो अपने बच्चों को। तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार ना बन जाए तो कह देना। भाई गलती उस बच्चे की नहीं है, उस बच्चे ने कभी श्रवण कुमार के बारे में सुना ही नहीं, तो वो क्यों श्रवण कुमार बनेगा? उसने तो लादेन के बारे में सुना है, उसने राम के बारे में कम सुना है, रावण के बारे में ज्यादा सुना है। उस बच्चे ने आज समाज में भारत के संस्कारों के बारे में कम सुना, लंदन के बारे में, विदेशों के बारे में ज्यादा जानता है, अंग्रेजी ज्यादा जानता है, हिंदी कम जानता है। और हिंदी मतलब हिंदुस्तान, हिंदी मतलब हिंदुस्तान के संस्कार। अब जब भारत के बारे में वो जानता ही नहीं, तो वो आपकी सेवा क्यों करेगा? इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने बच्चों को वृंदावन लाएं, उनसे कहें कि बेटा हमें भागवत सुनवाओ, चलो पोथी पाठ के बहाने ही आप आओ, 7 दिन वृंदावन रुको, 7 दिन गौरी गोपाल में रहो, यहाँ माताओं के दर्शन करो, यहाँ की सेवाएं देखो।
आपके बच्चे जब यहाँ आएंगे ना, तो जो आज तक जो नहीं सीखा वो 7 दिन में सीख जाएंगे। जब आपने डॉक्टरों को, आपने संसार को इतना टाइम दिया, टीचरों को ट्यूशन में इतना टाइम दिया, इतना पैसा लगाया, तो 7 दिन अनिरुद्धाचार्य को देकर तो देखो। मैं तुम्हारे बेटे को श्रवण कुमार ना बना दूं तो कह देना। और तुमसे मैं केवल 7 दिन का टाइम ही तो मांग रहा हूं। तुम्हारा बेटा कहीं भी रहता हो, लंदन रहता हो, अमेरिका रहता हो, जापान रहता हो, पेरिस रहता हो, या भारत में, भारत के किसी भी कोने में, तुम्हारी नहीं सुनता, लाओ एक बार मुहिम तो चलाओ परिवर्तन की। एक बार प्रयास तो करो, हिम्मत ना हारो। महाराज जी हमारा बेटा सुनता नहीं है, रोने लग गए, बात नहीं करता। मैं आपका दर्द, आपकी पीड़ा समझता हूं, लेकिन मैं आपके भले के लिए कहता हूं कि वृंदावन से जुड़े रहो। सत्संग, हमारे तुलसीदास जी ने कहा है, एक घड़ी आधे घड़ी आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध। सत्संग से ऐसे ही जुड़े रहो जैसे पतंग रस्सी से जुड़ी रहती है, धागे से। सत्संग से ऐसे ही जुड़े रहो जैसे पतंग एक धागे से जुड़ी रहती। यदि वो धागे से कट गई तो पतंग नीचे आ जाएगी। सत्संग ही वो धागा है जो तुम्हें ऊपर आकाश में हो ना, और सत्संग से जुड़े हो तो कोई तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। और जरा सत्संग से हट गए तो कितने भी ऊपर हो, हिचकोले खाते नीचे ही आओगे। सत्संग अमृत है, तब कथा अमृतम, कथा को अमृत बताया गोपियों ने। आजकल के बच्चे अपने माँ बाप की सुनते नहीं, बात नहीं करते। कारण वो अपने को इतना होशियार मान चुके हैं, इतना इंटेलिजेंट मान चुके हैं, इतना पढ़ा लिखा मान चुके हैं कि अब वो अपने माँ बाप को अनपढ़ मानते हैं कि तुम पढ़े ही क्या हो, तुम जानते ही क्या हो। ये गलती, आप तो चाहते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, खूब बड़ा नाम करे। वो पढ़ तो जाता है, नाम भी कमा लेता है, लेकिन आपसे बात करना छोड़ देता है, आपकी तरफ देखना बंद कर देता है, मुंह घुमाए फिरता है। उसे माँ बाप की अब कोई आवश्यकता नहीं। गांव में कहते हैं ना, बूढ़ा बैल। किसान के घर में जब बैल बूढ़ा हो जाता था तो किसान उस बैल को घर से निकाल देता था। बूढ़ा बैल है, अब खेत के मतलब का रहा नहीं, जुताई कर नहीं सकता, तो उसे ऐसे ही आजकल के बूढ़े माता पिता उस बैल की तरह हो गए हैं। बच्चे उन्हें बोझ मानने लग गए हैं। कुछ बच्चों की बात कर रहा हूं मैं, सारे बच्चों की नहीं। कुछ बच्चे उन्हें अपना बोझ मानने लग गए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों के अंदर से माँ बाप के प्रति श्रद्धा खत्म हो चुकी है। क्या खत्म हो चुकी है? क्या खत्म हो गई है? श्रद्धा। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि सत्संग नहीं करते, अच्छी बातें नहीं सुनते। तो अच्छी बातें, सत्संग, जब सत्संग सुनोगे उसी में तो बताएंगे कि मातृदेवो भव पितृदेवो भव, माता भगवान है, पिता भगवान है। सत्संग नहीं सुनेंगे तो फिर बाहर की चीजों में तो ये बताया जा रहा, मुन्नी बदनाम हुई, शीला की जवानी, ताकते रहते तुझको सांझ सवेरे, जीना अगर जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है, दाने दाने में केसर का दम, संडे हो या मंडे खूब खाओ वंडे। तो आपके बच्चों को बाहर की दुनिया में तो ये सब सिखाया जा रहा है। बाहर की दुनिया में तो आपके बच्चों को ये सब सिखाया जा रहा है। वो तो एक सत्संग है जो ये सिखा रहा है कि बेटा माता पिता भगवान होते हैं, उनकी सेवा करो। अब जिस सत्संग में माँ बाप को भगवान बताया जा रहा है वो सत्संग तो आप अटेंड करते नहीं। तो जब अटेंड ही नहीं करेंगे क्लास तो फिर वो संस्कार आएंगे कहां से? फिर तो आप अपने माँ बाप के दुश्मन हो जाओगे ना। संस्कारहीन व्यक्ति ही तो माँ बाप को दुश्मन मानता है या माँ बाप का दुश्मन बनता है। इसलिए हमें दोनों पहलुओं को देखना चाहिए। क्या सिर्फ बच्चों की गलती है? क्या माँ बाप की गलती नहीं है? तुम अपने बच्चे को सिनेमा दिखाने ले जाते हो,
मॉल में घुमाने ले जाते हो, पिक्चरें दिखाने ले जाते हो, शॉपिंग कराने ले जाते हो, तो क्या तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि समय निकाल कर बच्चों को सत्संग में ले जाओ? अब आपने पूरी तरह से बच्चों को सारी सुविधाएं तो दे दी, सारा माहौल दे दिया, पर सत्संग से वंचित कर दिया। और सत्संग ही संस्कारों की रीढ़ की हड्डी है। जैसे आपके पूरे शरीर में आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत मायने रखती है, बोलो हाँ या ना? आपकी रीढ़ की हड्डी है तो आप खड़े हैं, वरना आप खड़े नहीं हो सकते। उसी तरह संस्कार हैं तो आप खड़े होंगे, वरना संस्कारहीन बच्चा तो अपने माँ बाप को घर से निकाल देता है।